Friends, I am Neha Sharma and we were continuing our chapter resources. अब हम लास्ट में हैं इसके और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. So let us start. I will make sure that water is not wasted at home, said Asha. Every drop of water is precious. कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यानी कि स्मॉल सेविंग्स टर्न्स इनटू बिग सेविंग्स. छोटी छोटी हम बचत करते हैं वो बड़ी हो जाती हैं. इसलिए आशा ने कहा कि आई विल सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी कि एक बूंद भी मैं वेस्ट नहीं होने दूंगी. जैसे रहीम जी ने दोहा भी लिखा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यानी कि पानी बचा के रखिए, पानी के बिना सब सूना हो जाएगा. पानी गए न उभरे, अगर पानी गया तो उबर नहीं पाएंगे, मतलब दे कांट बी व्हाट सस्टेन्ड और रिमेन. मोती मतलब पर्ल, मानस इंसान, एंड चून मतलब जो हम आटा गूंथते हैं, तो वो भी नहीं रह पाएगा. टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, कोरस द चिल्ड्रन. उनके पीछे लोगों ने, जो बच्चे थे, उन्होंने भी एग्री किया कि येस वी विल मेक अ डिफरेंस. हम ये क्यों सोचे कि बाकी नहीं कर रहे तो हम क्यों करें. अरे आप तो करो, शुरुआत तो करो. कोई शुरू करेगा तो बाकी भी आप लोगों को फॉलो करेंगे, है ना. अगर कोई करेगा ही नहीं तो फिर लोग किसको फॉलो करेंगे. बच्चों को देखकर भी तो लोग इंस्पायर हो सकते हैं कि छोटे बच्चे कर सकते हैं तो हम भी करेंगे. These are some of the things Mona, Raju and their friends did. What about you? How are you going to help in conserving the resources? आपकी क्या उपभोक्ता है इस चीज़ में, उपयोगिता है इस चीज़ में कि आप जो है उस रिसोर्सेज को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं. The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. हम भी तब तक ही एग्जिस्ट कर सकते हैं ना जब तक ये रिसोर्सेज रहेंगे. अगर पानी नहीं है, विंड तो चलो नॉन एग्जिस्टेबल है, नॉन रिन्यूएबल में नहीं आता है वो. अगर वाटर नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, उसके बिना काम काज कैसे चलेगा, नहीं हो पाएगा. Therefore, it is our duty to ensure that first point is all uses of renewable resources are sustainable. हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है टू केयरफुली यूटिलाइज द रिसोर्सेज सो दैट इट कुड मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट, यानी कि आज तक जो हम जिसको यूज़ कर सकते हैं वो भी यूज़ हो जाए और फ्यूचर के लिए भी हम उसको बचा पाएँ. गॉट इट. ऐसा नहीं है जैसे मान लो फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपके घर पे पेरेंट्स आपके लिए एक बॉक्स लेके आए जिसमें बहुत सारी टॉफ़ीज़ हैं. अब एक ये ऑप्शन है आपके पास कि आप उसको एक ही दिन में ख़त्म कर लें, आज ही सारी खा लें. दूसरा ऑप्शन है कि आप उसको डेली वन खाएं तो आपके पास वो बहुत टाइम तक रहेगी, है ना. पूरे एक दिन में पूरी भी खाओगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको नेक्स्ट दिन वो चॉकलेट नहीं मिलेगी ना. नेक्स्ट दिन अगर आपका मन करेगा खाने का तो आपके पास नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको एक बॉक्स उन्होंने दिया हुआ है. आप नेक्स्ट डे तो जाके नहीं बोल सकते हैं ना कि मुझे नया बॉक्स चाहिए. वो तो बोलेंगे ना पेरेंट्स कि आपको कल ही हमने एक बॉक्स ला के दिया है चॉकलेट का. अगर आपने ख़त्म कर लिया है तो फिर ये नया थोड़ी आ जाएगा फिर से. उससे क्या होगा, टीथ ख़राब होते हैं. The second point is the diversity of life on the earth is conserved. जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मीन्स जो भी फ्लोरा एंड फौना है. फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, फौना मीन्स वाइल्ड लाइफ. इनको भी हमें बचाने के लिए प्रयास करने चाहिए, क्योंकि दे आर द पार्ट ऑफ दिस एनवायरनमेंट. अगर ये नहीं रहेंगे इकोलॉजी में तो हमारा एनवायरनमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले, आई थिंक 3 और 4 मंथ्स बिफोर, अमेज़न में और ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट में बहुत बड़ी आग लग गई थी ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग. क्योंकि जो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर राइज़ हो रहा है उससे क्या होता है कि इतनी गर्मी होती है कि जो सूखे पत्ते होते हैं और वो पेड़ पौधे होते हैं जो सूख गए होते हैं उनमें आग लग जाती है. और जंगल में ऐसा ही होता है, अगर एक जगह आग लगी धीरे धीरे वो फैलती जाती है. बहुत सारे इनोसेंट जो एनिमल्स थे, जानवर थे बेचारे, वो सब मर गए, उनको बचाया नहीं जा सका.
तो हमारी एक जिम्मेदारी होती है, अगर हम इतनी ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ाते तो इतने इनोसेंट एनिमल्स नहीं बन मरते ना। हम लोग एसी चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर्स हम लोग चलाते हैं, हम लोग व्हीकल्स चलाते हैं, जिसकी वजह से जो है अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड। जो हम नेचुरल एनवायरनमेंट को, जो हम प्रकृति को जो हम डैमेज पहुंचा रहे हैं, उसको हमें कम से कम करना चाहिए। अगर हम उसको डैमेज करेंगे तो प्रकृति भी हमें डैमेज करेगी। कैसे करेगी? ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स आप सुनते हैं, कहीं पे ड्राउट पड़ रहा है, कहीं पे साइक्लोन आ गया है, कहीं पे फ्लड आ गए हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, ये सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स ही तो हैं। ये नेचर का तरीका है एक बताने का कि दैट ह्यूमंस आर मिसयूजिंग द नेचर। सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट: रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जो भी छोटी से छोटे जानवर से लेकर बड़े से बड़े जानवर तक उनका रिस्पेक्ट हमें करना चाहिए। और हमारे जो कल्चर है इंडिया का, उसके हिसाब से तो ये चीज़ है भी। हम जो है हर लाइफ फॉर्म की हम रिस्पेक्ट करते हैं, रिलीजियसली भी। काऊ से लेकर एक रैट तक, एक चूहा जो है, जो गणेश जी का वाहन हम जिसको कहते हैं, उस तक की रिस्पेक्ट किया जाता है इसमें, ठीक है। सेकेंड, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो ह्यूमन लाइफ है, जो हमारी ज़िंदगी है, उसकी क्वालिटी को हम इम्प्रूव करें। थर्ड, कंजर्व द अर्थ्स विटैलिटी एंड डाइवर्सिटी। विटैलिटी का मतलब होता है लाइफ। अर्थ की लाइफ जो है, उसकी विटैलिटी जो है, हम उसको इंक्रीज़ करें, और उसकी डाइवर्सिटी को भी। डाइवर्सिटी मतलब जो भी उसके हमारे अलावा, ह्यूमंस के अलावा जितने भी इंसेक्ट्स से लेकर एनिमल्स, बड़े बड़े एनिमल्स तक जितने भी यहाँ पे रहते हैं हमारे साथ, हमारे साथ जो भी इस अर्थ को शेयर करते हैं, हमारे नेबर्स ही मान लो उनको हमें ख़त्म करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वी आर कटिंग द फॉरेस्ट। अब आपने कई बार देखा होगा, न्यूज़पेपर में आता है कि लेपर्ड्स जो हैं वो शहरों में आ जाते हैं। लेपर्ड जो है वो शहरों में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वो शहर में नहीं आए हैं, हमने उसके जगह पे हमारा शहर बसा लिया। फॉरेस्ट है नहीं, फॉरेस्ट अगर थोड़े बहुत बचे भी हैं तो वहाँ खाने को नहीं होता है। और ये बेचारा कोई गाय या डियर तो है नहीं कि वो घास वास खा कर के अपना पेट भर लेगा। वो नहीं भर सकता है, बिकॉज इट्स नॉट इट्स चॉइस। वो उसकी चॉइस नहीं, उसको ईश्वर ने ये बना के भेजा है कि वो मीट खाकर ही सर्वाइव कर सकता है। मर जाएगा लेकिन रोटी वगैरह नहीं खाएगा वो। तो दैट्स वाई वो लोग हमारी टेरिटरी में एंटर कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई है नहीं रिसोर्स। और प्लस हम जो है वो उनके जंगल काट के हमारे शहर बना रहे हैं उधर। तो गलती किसकी है? वी आर एंटरिंग देयर टेरिटरी, दे आर नॉट एंटरिंग आवर्स। और अभी कुछ टाइम पहले एक एलिफेंट थी, फीमेल एलिफेंट, जो प्रेग्नेंट थी। उसने गलती से एक पाइनएप्पल खा लिया था जिसमें फायर क्रैकर्स थे। काफ़ी न्यूज़ में भी आया था ये, और शी डाइड। तो कितना मतलब ह्यूमन बीइंग्स आर गेटिंग वेरी फार अवे फ्रॉम ह्यूमैनिटी। वी शुड थिंक अबाउट इट। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। डिप्लीशन का मतलब होता है ख़त्म करना। जो भी हमारे नेचर से हमें जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं, मैंने आपको बताया था ह्यूमन मेड रिसोर्सेज अलग है और नेचुरल रिसोर्सेज अलग हैं, उनका हमें डिप्लीशन करने से बचना चाहिए। देयर इज़ वेरी लेस परसेंटेज ऑफ वाटर लेफ्ट ऑन दिस अर्थ जो कि यूजेबल है। बाकी जो अगर वाटर आप कहते हैं वो यूजेबल नहीं है, वो सी वाटर काम नहीं आएगा कभी। सॉरी। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट। हमारी जो सोच है, हमारा जो तरीका है एनवायरनमेंट के प्रति, उसको हमें बदलना चाहिए। अगर आपके घर में अगर आपको दिखता है कहीं पे पानी रिस रहा है, कहीं से भी टैप जो है खुला रह गया है, तो प्लीज़ क्लोज इट। नॉट इवन इन योर हाउस बट बाहर भी कहीं पे आपको किसी पार्क में या कहीं पर भी आपके स्कूल में किसी भी जगह पे आपको अगर टैप खुला हुआ दिख जाता है, गलती से कहीं से किसी से रह गया हो टैप खुला हुआ, पानी अगर वेस्ट जा रहा है, तो आप उसको बंद कर सकते हैं।
आप इतना कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट, एज अ चाइल्ड, आप इतना सा काम कर सकते हैं। और आपको देख कर के बड़े भी इंस्पायर होंगे कि देखिए छोटा होकर के इतना ध्यान रख रहा है प्रकृति का, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको सही रखें। हम घर में रहते हैं, हमारे कितना साफ़ रखते हैं उसको, रोज़ क्लीनिंग करते हैं, डस्टिंग करते हैं, अच्छे से उसको डेकोरेट करके रखते हैं। तो ये अर्थ भी तो हमारा घर ही है ना। अगर अर्थ नहीं होती तो हमारा घर कहाँ से आता। इसलिए उसको भी साफ़ रखना, स्वच्छ रखना ही हमारी ज़रूरत है और हमारी ड्यूटी है। लास्ट पॉइंट, enable communities to take care for their own environment। कम्युनिटीज़ जो हैं, जो हमारे छोटे छोटे जो हम पार्ट्स में लोग रहते हैं अलग अलग जगहों पे, हमें इन्वायरमेंट का ध्यान रखना चाहिए। आपने 6th या 5th क्लास में सुना होगा चिपको मूवमेंट, जिसमें कुछ कम्युनिटी की जो लेडीज़ थी वो जाकर के ट्रीज़ को उन्होंने हग कर लिया था। कुछ लोग आए थे उनको काटने के लिए, ट्रीज़ को काटने के लिए कुछ लोग आए थे, तो उन्होंने ट्रीज़ को हग करके और ये कहा था कि हम ट्रीज़ को काटने नहीं देंगे। बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था ये। हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम एफॉरेस्टेशन करें। अपने बर्थडे पे, आपके मदर फादर की एनिवर्सरी पे उनको ज़रूर बोलिए कि 1 या 2 कोई भी आप पेड़ लगाएं। छोटा सा किसी भी चीज़ का पेड़ आप ले आएँ और उसको ज़रूर लगाएं। और सिर्फ लगाएं नहीं, उसका थोड़ा ध्यान भी रखें जब तक वो थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि एक बार थोड़ा बड़ा हो गया तो वो अपने आप ही अपना ध्यान खुद कर लेगा वो। लेकिन हो सके तो आप ये काम ज़रूर करें। और यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू आर फेसिंग एनी डाउट रिगार्डिंग इट, so please let me know. And I am making these videos with very affirmation and very dedicationly, so please like, share and subscribe to my channel. Thank you everyone, have a nice day.